हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनाली है और मैं आप लोगों की तरह ही बैंकिंग की तैयारी कर रही हूँ। जैसा कि आपको पता है 1 अप्रैल को IBPS का रिज़ल्ट आया। बहुत सारे लोगों का उसमें हो गया बट कुछ लोग पीछे रह गए। चलिए एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ों को भूल कर, ताकि नेक्स्ट ईयर हम लोगों का भी सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक है इंग्लिश। इंग्लिश में सबसे पहले आता है एडिटोरियल रीडिंग। एडिटोरियल आप चाहो तो वीडियो से भी कर सकते हो या आप खुद से भी न्यूज़पेपर पढ़ के वर्ड मीनिंग लिखकर कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश प्रैक्टिस। इंग्लिश प्रैक्टिस आपको प्री की भी करनी है और मेंस के भी क्वेश्चंस करने हैं, दोनों के करने हैं। तो आप हाफ एन आवर दोनों को दीजिए ताकि आपके दोनों टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाए। नेक्स्ट है जीए। जीए में मेनली आपको जो कवर करना है वो है करंट अफेयर्स, और ये आपको डेली बेसिस पे करना है। इसमें आपके बैंकिंग अवेयरनेस भी कवर हो जाएंगे। आप 2 सोर्स फॉलो कर सकते हो कोई भी। मैंने स्मार्ट कीड़ा और अफेयर्स क्लाउड फॉलो किया था। आप चाहो तो इसे वीडियोस से भी कर सकते हो, बहुत सारे सर की वीडियोस आती है, और या फिर आप चाहो तो पीडीएफ से भी कर सकते हो। अगर आपको वीडियोस देखना अच्छा नहीं लगता तो आप पीडीएफ से कीजिए। नेक्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वीकली टेस्ट। आप डेली बेसिस पे पढ़ते हो तो आप वीकली टेस्ट दीजिए, देन आप मंथली टेस्ट दीजिए। नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है पज़ल्स। पज़ल्स आपको प्री और मेंस दोनों के डेली बेसिस पे लगाने हैं। प्री की आप कम से कम 5 पज़ल लगाइए जिसमें सारे टॉपिक कवर हो जाए, और मेंस की भी आप 1 से 2 पज़ल डेली बेसिस पे लगाइए। नेक्स्ट हमारा आता है मिसलेनियस पार्ट। मिसलेनियस पार्ट में बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया। तो ये सब आपको स्किप नहीं करना है। आपको ये भी डेली बेसिस पे करने ही करने हैं ताकि आपकी एक्यूरेसी बनी रहे, आपको वो टाइम पे लॉजिक क्लिक हो सके एग्ज़ाम में। अगर आप अभी नहीं करते हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है मैथ्स। मैथ्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है आपका स्पीड मैथ्स। आपको मैथ्स की स्पीड मेंटेन करके रखनी है। आपको 30 मिनट्स एटलीस्ट देना ही देना है ताकि आप सारे स्पीड मैथ्स के टॉपिक को कवर कर सको। सारे के कम से कम आप 5 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे ज़रूर बनाइए। नेक्स्ट है डीआई। डीआई आपको प्री और मेंस दोनों के करने हैं। प्री के डीआई कम से कम आपको 2, फिर 3, फिर 5 ऐसे करके लगाने हैं। मेंस के आपको डेली बेसिस पे 1 या 2 डीआई तो सॉल्व करने ही करने हैं अभी के टाइम पे। नेक्स्ट आता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में आपको सारे टॉपिक कवर करने हैं। प्री के कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन तो आपको लगाने ही है। रही बात मेंस की, तो मेंस के आपको 10 क्वेश्चन लगाने हैं और आपको दोनों में सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्किप नहीं कर सकते हो एक भी टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर। जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर सिर्फ आरआरबी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप हाफ एन आवर दो डेली बेसिस पे सफिशिएंट है। मेंस तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है प्री और मेंस दोनों की। प्री के लिए आप एक मॉक टेस्ट ऑल्टरनेट डेज पे लगाइए। एक दिन आप टेस्ट लगाइए, एक दिन आप उसकी एनालिसिस कर लीजिए। नेक्स्ट है मेंस की मॉक टेस्ट। मेंस की मॉक टेस्ट आप वीकली लगा सकते हो। एक मॉक टेस्ट वीकली काफ़ी रहेगी। आप चाहो तो सेक्शनल लगा लो, आप चाहो तो फुल मॉक लगा लो, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे आपको सारे अपडेट दूसरे वीडियोज़ में मिलती रहेंगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। Goodbye.